एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम है हमारे एरिया बाउंड्री रीजन। एक्सरसाइज बात करो 8.1 की। एक्सरसाइज 8.1 बातें बंद कर दो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। एरिया बाउंड्री रीजन चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, ये क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू x। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था पैराबोला। पैराबोला में आपने 4 पैराबोलास पढ़े हैं। वहां पे राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपर हैंडेड पैराबोला एंड लोअर हैंडेड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला है? याद रखिएगा एरिया बाउंड्री रीजन चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको दी हुई होगी उनके बारे में आपको समझना होगा, उनके बारे में बताना होगा कि ये किस तरह का कर्व है। इसके बारे में क्या कहोगे? बोलिए जल्दी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला। जी बेटा ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसके बारे में आपने बताया वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे इसके, क्योंकि जो क्लियर जो इक्वेशन आपको है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में है। इसका मतलब इसके जो वर्टेक्स होंगे वो 0,0 होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करो y स्क्वायर इक्वल टू x+1 होता है, y स्क्वायर इक्वल टू x+3 होता, y स्क्वायर इक्वल टू x+4 होता, y स्क्वायर इक्वल टू x+8 होता, तो इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं होंगे। ध्यान रखिए, फिर आपको देखना पड़ेगा इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आगे आएंगे, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ये सही फॉर्म में है। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,0 होंगे। चलिए इसके बारे में आपने बता दिया। इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन है आपके पास x इक्वल टू 1। बोलिए किसकी इक्वेशन है? बोलो बताओ इसके बारे में क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर x इक्वल टू हो तो y के पैरेलल होगी कोई भी लाइन, और y इक्वल टू है तो x के पैरेलल होगी। तो इसके बारे में आपने बताया दिस इज द पैरेलल टू द y एक्सिस। इसके बाद एक लाइन और दे रखी है इसने, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। वो है बेटा आपके पास x इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, 3 कर्व आपको दिए हुए थे। 3 कर्व आपको दिए थे। कौन कौन से? एक तो दिया था आपको पैराबोला, एक क्या दिया था आपको? लाइन, स्ट्रेट लाइन। दूसरी वाली जो है वो भी क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन। जिनमें ग्राफ ड्रॉ मैं करता हूं, दिस द राइट हैंड पैराबोला। x इक्वल टू 1 किसके पैरेलल होगा बेटा? y x के पैरेलल। x इक्वल टू 1, सपोज कोई डिस्टेंस x तक 1 है तो दिस इज द पैरेलल टू द y एक्सिस। x इक्वल टू 4 किसके पैरेलल में रहेगी? 1 2 3 4। दिस इज आल्सो पैरेलल टू द y एक्सिस। ये इक्वेशन x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन x इक्वल टू 4। क्वेश्चन ने ये कहा है find the area of the region bounded by the curve this y square equal to x and line x equal to 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant। x axis के बीच, x axis से घिरा हुआ, इस कर्व से घिरा हुआ, इस लाइन से घिरा हुआ, इस लाइन से घिरा हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। कौन सा रीजन होगा? जो इन चारों से बाउंड हो, जो इन चारों से घिरा हुआ हो, कर्व से, स्ट्रेट लाइन इस वाली से, इस वाली स्ट्रेट लाइन से, एक्स एक्सिस से, और लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा पोर्शन होगा? दिस पोर्शन। मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रीजन बैठेगा, स्टेडी रीजन जो बैठेगा, उसका एरिया मुझे निकालना है। मैंने मान लिया इसे ए बी सी एंड डी। किन किन से बाउंड है? ये घिरा हुआ किस किस से है? इस कर्व से, इस लाइन से, इस लाइन से
एंड एक्स एक्सिस से, यानी ये चारों बाउंड इनसे घिरा हुआ, तो ये मेरा रीजन है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू किसको होगा बेटा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी। जी बेटा मुझे इसका एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन लिमिट क्या से कहां तक लोगे, 1 से 1 to 4 बाई डी एक्स। वाई कहां से लोगे, 1 to 4 वाई कहां से लोगे, छत की इक्वेशन से, जो रूफ है इस तरह की, जो छत है इस इक्वेशन की, वहां से वाई लेंगे। और ये है पैराबोला, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रूट एक्स 1 to 4 वाई रूट एक्स डी एक्स। रूट इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 to 4, 2/3 बाहर आ गया, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2/3 तो बाहर है ही, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 8 में हो गया 7, 7 to 14/3 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 कर्व आपको दिए हुए थे, एक पैराबोला आपको दिया था, एक स्ट्रेट लाइन आपको दी थी, एक और स्ट्रेट लाइन आपको थी एक्स एक्स से, इन दोनों लाइनों से, और जो कर्व था y = x, इससे घिरे हुए रीजन का मुझे एरिया निकालना था। तो उसमें जो हमारा एरिया है वो कितना है बेटा, 14/3 यूनिट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन में गिवन कर्व y² = 9x। सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें y² = x था, यहाँ पे है y² = 9x। आपको पता है किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद इसमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन, दिया हुआ है x = 4। पहली जो लाइन है वो है x = 4, आपको उसके बारे में पता है, सॉरी x = 2। दिस इज आल्सो पैरेलल टू द, जल्दी बोलिए, हाँ, दिस इज आल्सो पैरेलल टू द y एक्सिस। इसके बाद इक्वेशन सेकंड लाइन देखिए आपका x = 4, यही है, दिस इज आल्सो पैरेलल टू द y एक्सिस। बस चेंज यहाँ पर आएगा हमारे कर्व में, कि यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 and 4, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 है ये, तो यही इक्वेशन मेरे पास बनेगी, इस तरह की फिगर आपकी बनेगी। मुझे निकालना है शेड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ रीजन ABCD, लिमिट क्या होगी बेटा, बस ये बस यहाँ पे चेंज आएगा, लिमिट होगी 2 to 4 by dx। y की वैल्यू क्या लेंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है मुझे। क्वेश्चन ने कह दिया x = 2 से बाउंड, x = 4 वाली लाइन से बाउंड, दिस कर्व से बाउंड एंड द x एक्सिस से बाउंड, इन चारों से बाउंड एरिया मुझे निकालना है। और क्वेश्चन ये कहा है इन द लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल हुआ। बताइए जरा y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, √9x हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 to 4, यह आ गया बट 3 से 3 कैंसिल, ओनली 2 बाहर आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2 एज इट इज, 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस की कितना जाएगा बेटा, 2 √2 2 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा बेटा 8 माइनस की 2 √2, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसकी, नहीं छोड़ दो, यूनिट इसका आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, वहां पे भी यही कर्व थे, यहाँ पे भी यही कर्व है, बस फर्क है y² = 9x है यहाँ पे, और वहां पे था y² = x। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y। चेंज हो चुकी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन में गिवन कर्व x² = 4y, बताइए किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए अपर, राइट नहीं है, कौन सा है, बिल्कुल जी, अपर हैंडेड पैराबोला।
इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, एक लाइन और दे रखी है आपको y इक्वल टू 2, बोलिए किसी इक्वेशन है लाइन की है, दिस द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, y आएगा तो x पैरेलल होगी, y आता तो x के पैरेलल होती है, आपको पता है, अगर x इक्वल टू 2 होता तो y के पैरेलल होती। नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इक्वेशन देखिए आपको y इक्वल टू 4, दिस इज आल्सो पैरेलल टू द, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है इन तीनों कर्व से घिरा हुआ एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस से घिरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे एरिया निकालना है। ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दिस इज द अपर यूनिट पैराबोला, ये अपर यूनिट पैराबोला हुआ, बात करते हैं y इक्वल टू 2, y इक्वल टू किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल, 1 and 1 2 this line, y equal to 4, this is also parallel to the x axis, 1 2 3 4। क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन चार चीजों से, y एक्सिस से, इस लाइन से एंड द कर्व से घिरे हुए रीजन का एरिया निकालना है, बाउंड बाय दीज 3 कर्व्स एंड द y एक्सिस। दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक हमारे पास क्या है पैराबोला है, एक y एक्सिस से बाउंड और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस पोर्शन, इसका मुझे इस रीजन का एरिया मुझे निकालना है। लिमिट किसी अकॉर्डिंग लोगे, y एक्सिस के या x एक्सिस के, y से अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, x dy यूज करोगे y dx, क्योंकि y के अकॉर्डिंग चल रहा हो तो dy आएगा तो उसके साथ क्या आएगा x, ध्यान दीजिएगा हमेशा। एरिया ऑफ स्टडीड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन A B C D, D लिमिट 2 to 4 x dy, x की वैल्यू बताइए कहां से लोगे, छत की किसने, छत कौन सी है, छत कौन सी है इसकी, ये इसकी छत है और ये है पैराबोला, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या लोगे यहाँ से √4/dy, 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 to 4, 2 पर पहुंच गया बेटा 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, क्लियर, 4/3 एज इट इज, 2 की पावर 2 into 3/2 मंथ 2/2, 4/3 8 minus 2/2 यूनिट स्क्वायर आंसर। आप तो कॉमन लेकर के बाहर ले सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़कर से कोई लिख सकते हैं। करिए जल्दी। क्वेश्चन 4, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये कर्व इक्वेशन आपको दी हुई है इसने, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। वैसे इलिप्स की इक्वेशन आपको पता भी है, आप लिखेंगे यहां पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यस, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की है। हियर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, ए की वैल्यू जाएगी बेटा 4, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू कितनी जाएगी 3। जी ड्रॉ करता हूं उसकी रीजन को। ये मेरे पास क्या है, एक इलिप्स है जिसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा 4 यूनिट है और ये वाली डिस्टेंस 3 यूनिट है। एक काम करते हैं, मुझे क्योंकि पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है तो एक एरिया का एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल करके और से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओ ए बी का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि जितना एरिया इस पोर्शन का होगा, इस रीजन का होगा, उतना ही इन सब का होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या लेंगे 0 से लेकर कहाँ तक बेटा 4 तक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 4 है, मैं आपको प्रूव कर चुका, ये रही डिस्टेंस इज 4। तो नाउ एरिया ऑफ, मुझे तो सारे रीजन का एरिया निकालना है, सभी रीजन का एरिया निकालना है। ये पूरा स्टेट मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इस रीजन का एरिया मुझे निकालना है, जिसका ओ मान लिया मैंने, ए और बी मान लिया, तो एरिया ऑफ सेमी रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी रीजन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेमी रीजन is equal to 4 into area of region OAB। 4 तो बाहर ही, लिमिट क्या लोगे 0 से 4 by dx, 0 से 4 y की वैल्यू लेकर 36 क्वेश्चन, तो 36 क्वेश्चन का है एलिप्टिफिकेशन, एलिप्टिफिकेशन हमारे पास ये है, ट्राइग्लिफिकेशन। y की वैल्यू क्या लोगे यहाँ से, एलसीएम कितना लोगे पहले आप उसका एलसीएम, अरे वाई की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू निकालनी नहीं आती क्या, 140, यहाँ पर आएगा 9x स्क्वायर प्लस के 16y स्क्वायर इक्वल टू 1, 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस की 9x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 144 माइनस की 9x स्क्वायर अपॉन 16 और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 बाहर आ जाएगा 12 स्क्वायर बाकी dx का होल स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन बनेगा, y की वैल्यू यहाँ से आएगी, जब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे y की वैल्यू को, तो आएगा बेटा 1/4 यानी 4 बाहर आ चुका और 12 स्क्वायर माइनस के 3x का होल स्क्वायर dx। 4 से 4 कैंसिल। आपको बात बताऊं, हमारा एक चैप्टर है सम स्पेशल इंटीग्रेशन, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका एक फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन जो इलिप्स का होगा या फिर सर्किल का होगा उसके अंदर ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। हालांकि इस सेशन में आपकी वो वाली एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है सिलेबस से, तो हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन ना आए इलिप्स, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। रूट ए स्क्वायर माइनस dx का इंटीग्रेशन है हमारे पास x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। जब उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल, फॉर्मूला अप्लाई जब मैं करूंगा x/2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x/2, x की वैल्यू कितनी है, एक काम करेंगे लेट 3x को क्या मान लो बेटा t मान लो, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt अपॉन 3, तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 बाहर आएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर 1 की t स्क्वायर इनटू dt, लिमिट चेंज करो 0 रखूंगा यहाँ पे 0 आएगा 4/12। फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, अब क्या है बेटा t अपॉन 2 अंडर रूट 144 माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूनिट वेक्टर स्क्वायर 144 अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन 12, लिमिट लेंगे 0 से 12, ध्यान दीजिएगा 1/3 बाहर है, जब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा, जब 12 यहाँ पर रखूंगा तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस उसे डिवाइड करूंगा 72 साइन इनवर्स 12 अपॉन 12, माइनस से साइन बीच में, जब 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस का साइन 72 साइन इनवर्स 0 अपॉन 12, दिस इज आल्सो 0, तो यहाँ क्या 1/3 72 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन π/2, इससे ये कैंसिल, या क्या बेटा 3 से डिवाइड करूंगा 24 π/2 12 पाई यूनिट स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा सबसे पहले देखिए जो कर्व की क्वेश्चन हो किसकी क्वेश्चन है, जो भी कर्व आपको दिया है वो पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए।